हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 9 महीने पूरे हो गए हैं। हमला अभी जारी है। यूक्रेन के दिनों में कड़ाके ठंड शुरू हो चुकी है। रूस मिसाइलों की अभी जारी है। वाले यंत्रों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज़्यादातर हिस्से बिजली की कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें यूक्रेन के लोगों को गर्म नहीं पा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ का मानना है जिसके जरिए रूस की कड़ाके की ठंड में यूक्रेन को लोगों का मनोबल तोड़ना चाहता है। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध जैसे लंबा खींचता जा रहा है। भारत और चीन के लिए पुतिन के साथ दोस्ती निभाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि भारत की एक विशेष स्थिति जहां उसकी पश्चिमी देशों के रूस के साथ गहरी दोस्ती और भारत और चीन के यूक्रेन का युद्ध विराम करने की खिलाड़ी बना सकते हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किए। रूस ने 9 महीने की जंग के बाद एक बड़े इलाके में कब्जा कर लिया। यूक्रेन के सेना में रूस खेरसॉन समेत कई इलाकों में मुक्त कराया, लेकिन वह भी दोनबास के बड़े शहरों जैसे मैरियोपोल पर बड़ा कब्जा नहीं कर सके। रूस और सेना यूक्रेन के बीच घमासान हर दिन जारी है। जंग में इस नाटो देशों के हथियार अभी भंडार खाली हो गए हैं। इसके बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। इस जंग के शुरू होने के बाद भारत ने यूक्रेन की मानवीय मदद तत्काल देने का ऐलान किया। हालांकि भारत और संयुक्त राष्ट्र के रूस के खिलाफ प्रस्ताव अब तक समर्थन नहीं किए। वहीं पीएम मोदी पुतिन के सामने खुलकर कहा कि ये दौरान युद्ध नहीं है, ये शांति और रास्ता तलाशना होगा। मोदी सिंह जिनपिंग के पास सफल होने के ज़्यादा संभावना नहीं। आइए जानते हैं पूरी बात। भारतीय प्रधानमंत्री इस बयान से 20 देशों का संयुक्त बयान भी शामिल किया। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने साफ कह दिया कि वह रूस अपने स्टैंड को किसी दबाव में बदलने नहीं जा रहे हैं। वहीं ये युद्ध के भीषण रूस धारण करने के एक वैश्विक ऊर्जा और खानदान संकट बढ़ता है, जिसमें भारत अपनी रूस की नीति को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका के थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन के हिंद प्रशांत मामले में विशेष डेरेक और गोमसेन का कहना है, मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति पुतिन को हमले रोकने के लिए सहमत कर सकता है, न ही पीएम मोदी और न ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। लेकिन इन दोनों के नेताओं ही निश्चित रूप से मामला सफल नहीं होने की संभावना है। न बाइडेन और न पश्चिमी किसी नेता के पास ऐसी क्षमता है। वहीं भारतीय विशेष का कहना है कि भारत और रूस यूक्रेन के युद्ध पर नीति बदलाव नहीं होने चाहिए। इसका कहना है कि पिछले 10 महीने बाद के युद्ध मध्यस्थता का दायरे पड़ गया। इसके जरिए रूस और भारत की संकेत दे रहा है अभी भी युद्ध को खत्म करने के लिए समय आ गया है। भारत दिसंबर 20 अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे युद्ध खत्म करने की भारत को मध्य की ताकत बढ़ जाएगी। विदेशी नेता जर्मनी काउंसिल के फेलो जॉन जेफिन्स बिक्सिंग का कहना है कि भारत के लिए जो 20 की नई जिम्मेदारी और अपनी रणनीति और स्वतंत्रता का सफल फोकस कर सकता है। पुतिन ने भी भारत को चेतावनी के स्वीकार किया और कहा कि हम संकट का खत्म करने का जितना जल्द होंगे उतना हम जल्दी कदम उठाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और रूस की कितनी है व्यापार। पश्चिमी देशों में प्रवृत्ति के बाद में अब रूस भारतीय व्यापार रिश्तेदार मजबूत हो रहा है। भारत रूस में फर्टिलाइजर कर बड़ा पैमाना आयात कर रहा है। इलाहाबाद तेल के आयात रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। रूस को भारत में समस्त तेल मुहैया कर रहा है। भारत और रूस के बीच में इस साल जुलाई तक 31 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जबकि साल 2021 में व्यापार मात्र 13 डॉलर अरब था। भारत और रूस व्यापार का साल में 2025 तक 30 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। रूस के काउंटर की यूरोपीय देशों में भारत का व्यापार रिश्ते और बढ़ा रहा, जिसके हमारे यूक्रेन की जंग की वजह से भारत को वैश्विक स्तर पर बढ़ सके। दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।